नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रतियोगिता दर्पण बुक के सितंबर माह के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह को। दोस्तों, सार संग्रह में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं और सभी प्रश्न एग्जाम सिलेक्टेड ही होते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें और वीडियो पूरा जरूर देखें। और मेरी वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सार संग्रह में हमारा पहला दिया गया विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों से। और हमारा पहला प्रश्न है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? दोस्तों, आंसर है इसका अर्थववेद। अर्थववेद। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? आंसर है दोस्तों इसका अर्थववेद। दूसरा प्रश्न दोस्तों, मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? आंसर है दोस्तों इसका प्रदेष्टा। प्रदेष्टा। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षशिला प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? आंसर है दोस्तों इसका धोलावीरा। आंसर है इसका धोलावीरा। और दोस्तों, जो आपका ये धोलावीरा है, ये गुजरात में एक हड़प्पा शहर है। ये हड़प्पा स्थल है, ये धोलावीरा, और ये गुजरात में स्थित है। ये अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा जो है 40वां भारत में बनाया गया विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया है। 40वां ये विश्व धरोहर स्थल बना था, इसे दर्जा दिया है यूनेस्को के द्वारा, हड़प्पा स्थल। और ये 40वां स्थल हमारा बना है धोलावीरा, ये गुजरात में स्थित है। चौथा प्रश्न दोस्तों, सम्राट अशोक की रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? आंसर है दोस्तों इसका कारुवाकी। सम्राट अशोक की रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? कारुवाकी। आंसर है इसका कारुवाकी। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियां मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? जहांगीर। जहांगीर। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णविहीन हो जाता है। आंसर है दोस्तों इसका अंगुत्तर निकाय। आंसर है इसका अंगुत्तर निकाय। इस ग्रंथ में यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णविहीन हो जाता है। अंगुत्तर निकाय में यह दोस्तों कहा गया है। सातवां प्रश्न है, अशोक के उत्तराधिकारियों में से किसने देवानाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? आंसर है दोस्तों इसका दशरथ। आंसर है इसका दशरथ। अशोक के उत्तराधिकारियों में किसने देवानाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? आंसर है दोस्तों इसका दशरथ। आठवां प्रश्न है, 1620 में जहांगीर ने किस सेनापति के नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? आंसर है इसका राजा विक्रमाजीत। राजा विक्रमाजीत। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किस सेनापति के नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? आंसर इसका राजा विक्रमाजीत। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी आलुंगणम। आलुंगणम। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी आलुंगणम। 10वां प्रश्न है, चोल प्रशासन में उदासीन वार्यम किस विभाग से संबंधित था? आंसर है इसका विदेशी संबंध विभाग से। विदेशी संबंध विभाग से। दोस्तों, आगे हमारे पास विषय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों से हमारा 11वां प्रश्न इसमें दिया गया है। 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? आंसर है दोस्तों इसका सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? सोहन सिंह भाखना। 12वां प्रश्न है, 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर सी स्कॉट मैनीक्रिएफ। सर सी स्कॉट मैनीक्रिएफ जो है 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति कौन बना था? आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1927 में। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन वर्ष 1927 में हुआ था। 15वां प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक था नाउ आर नेवर, आर वी टू लीव, आर पेरिश फॉर एवर। कैम्ब्रिज पैम्फलेट का शीर्षक था नाउ आर नेवर, आर वी टू लीव, आर पेरिश फॉर एवर। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी?
आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, दिल्ली में 1928 में। 19वां प्रश्न है, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है? टी.जी. तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों 20वां प्रश्न है, 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? आंसर दोस्तों इसका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों से। दोस्तों हमारा इसमें 21वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों आंसर है इसका अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? आंसर है दोस्तों इसका 4 माह। 4 माह। 25वां प्रश्न है दोस्तों, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। 26वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों आंसर है इसका भाग 3। भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आंसर दोस्तों इसका भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों मेरी वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 27वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? दोस्तों आंसर है इसका आयरलैंड। आयरलैंड। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुपात रूप से ना हो। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुपात रूप से ना हो। 29वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? दोस्तों आंसर है इसका फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा जो मिली थी वो फ्रांस की क्रांति से मिली थी। 30वां प्रश्न दोस्तों, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 299 रह गई थी। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारत एवं विश्व का भूगोल और इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं दोस्तों। 31वें प्रश्न से, विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है। तो दोस्तों आंसर है इसका भूमध्य रेखा के ऊपर। विश्व तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। 32वां प्रश्न है, अक्षांश का एक अंश डैश बराबर होता है 111 किलोमीटर के। अक्षांश का एक अंश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहते हैं? वेनिस को। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? कनाडा व अमेरिका के बीच। कनाडा व अमेरिका के बीच। ओडरनीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य। ओडरनीस लाइन किस देश के बीच की सीमा है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच। चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है ग्रैंड नहर। चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है ग्रैंड नहर। आंसर है इसका ग्रैंड नहर। चीन में ग्रैंड नहर विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। 35वां प्रश्न दोस्तों, रेखा आच्छादन अर्थात नक्शे पर खींची गई कृत्रिम रेखाएं
डैश के बीच अंतरों के बारे में अनुमान लगाने में सहायता करती हैं। आंसर दोस्तों इसका उच्च बच्चों के ढाल, उच्च बच्चों के ढाल। घास के खुले मैदान बेल्स कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, अफ्रीका में। घास के खुले मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। मेसट्टा का पठार किस देश में अवस्थित है? स्पेन में। मेसट्टा का पठार किस देश में अवस्थित है? स्पेन में। दोस्तों आगे हमारे पास पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न, हमारा 41वां प्रश्न है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता, वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है उसकी वहन क्षमता। कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? आंसर दोस्तों इसका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। 43वां प्रश्न है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। दोस्तों 44वां प्रश्न हमें दिया गया है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। 45वां प्रश्न है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग, डायटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग। 46वां प्रश्न है। 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का एक खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। 10% नियम संबंधित है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। 47वां प्रश्न दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हमारे पास 48वां प्रश्न दिया गया है। समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? जल की सीमाओं एवं आग के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों से हमारा इसमें 51वां प्रश्न है। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख एक पहल है? दोस्तों आंसर है इसका नीति आयोग विभाग की, नीति आयोग विभाग की। निजी क्षेत्र के साझा कोषों म्यूचुअल फंड्स को भारत में अनुमति मिली 1993 में, 1993 में। नीतियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? दोस्तों आंसर है इसका अलग समिति, अलग समिति ने। समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? आंसर दोस्तों इसका अलग समिति। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो आंसर इसका नीति आयोग के अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत। गुल्लक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किससे कहा जाता है? आंसर दोस्तों इसका उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले सूक्ष्म वित्तीय संस्थान डैश द्वारा विनियमित है? आंसर दोस्तों इसका वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले सूक्ष्म वित्तीय संस्थान डैश द्वारा यह नियमित है? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। यदि आय में वृद्धि के साथ कर के रूप में संग्रहित आय का प्रतिशत स्थिर रहता है तो कर क्या कहलाएगा? अनुपातिक, अनुपातिक। ई बीजी संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से।
ई बीज संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार पे। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों आगे हमारे पास विषय सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्नों से हमारा 61वां प्रश्न है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों के कठोर हो जाने से। 62वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों आंसर है इसका लाल। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु वायरस से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन किस पर आधारित है। प्रीवोस्ट के ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत पर। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन किस पर आधारित है। प्रीवोस्ट के ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत पर। 65वां प्रश्न है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। अपमार्जक क्या है। दोस्तों आंसर है इसका साबुन। अपमार्जक है साबुन। डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का कारण है क्रमश जीवाणु और विषाणु। चूहों को मारने की दवा है जिंक फास्फेट। चूहों को मारने की दवा है जिंक फास्फेट। रबर को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है। दोस्तों आंसर है इसका गंधक। रबर को कड़ा करने के लिए मिलाया जाता है दोस्तों गंधक यानी कि सल्फर। वायु शक्ति वाइंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गतिज ऊर्जा। दोस्तों आगे हमारे पास विषय शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों से हमारे 71वां प्रश्न है विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता अथवा भिन्नता को समझने की योग्यता को गिलफोर्ड ने क्या नाम दिया है। आंसर है दोस्तों इसका संबंध। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है स्थानिक बुद्धि। व्यक्ति के जन्म से परीक्षा देने के समय तक की आयु कहलाती है वास्तविक आयु। भौतिक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझना एवं उनका संचालन करना किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है। आंसर है दोस्तों इसका मूर्त। प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थ्रस्टन ने। कॉलमैन ने सामयिक बुद्धि तत्वों को कितने भागों में बांटा है 4 भागों में। एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है। अधिगम का स्थानांतरण है सकारात्मक। किसी विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है। अधिगम का स्थानांतरण है सकारात्मक। अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि व कभी पश्चात दृष्टि होती है। कथन है दोस्तों ये वुडवर्थ का। अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि व कभी पश्चात दृष्टि होती है। कथन है ये वुडवर्थ का। निगमनात्मक एवं अगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है। मूर्त संक्रिया अवस्था में। निगमनात्मक एवं आगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है। दोस्तों आंसर है इसका मूर्त संक्रिया अवस्था में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक रचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है स्कीम। आंसर दोस्तों इसका स्कीम। दोस्तों आगे हमारे पास विषय खेलकूद से संबंधित प्रश्नों से हमारा इसमें 91 प्रश्न है। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन से हैं। क्रमशः हैं ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। ये टेनिस में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर वर्ष और ये क्रमशः इसी क्रम में होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। 92 प्रश्न है फ्रेंच ओपन कब शुरू हुआ था। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था। इसे रोलैंड गैरोस के टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ था और इसे रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। विंबलडन कब शुरू हुआ था 1877 में। यह ग्रास कोर्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम इन चारों टेनिस स्पर्धाओं में सबसे पुराना है। विंबलडन कब शुरू हुआ था 1877 में।
यह ग्रास कोर्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम इन चारों टेनिस स्पर्धाओं में सबसे पुराना है। आमतौर पर यह जून में तीसरे सोमवार से शुरू होता है। यूएस ओपन शुरू हुआ था 1881 में और यह अगस्त में आखिरी सोमवार से शुरू होता है और सितंबर में 2 सप्ताह तक चलता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब शुरू हुआ था? 1905 में और यह टूर्नामेंट हर वर्ष जनवरी के पखवाड़े में मेलबर्न में आयोजित किया जाता है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? आंसर दोस्तों इसका क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? क्रिकेट से। लियोनेल मेसी डैश खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? आंसर दोस्तों इसका फुटबॉल। आंसर दोस्तों इसका फुटबॉल। लिन और ली चोंग वेई डैश खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? आंसर दोस्तों इसका बैडमिंटन। आंसर इसका बैडमिंटन। डुरंड कप फुटबॉल की स्थापना 1888 में सर मोंटिमर डुरंड द्वारा की गई थी, जो 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। तो वह प्रश्न हमारे पास, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आंसर है इसका गोल्फ। आंसर है इसका गोल्फ। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है इसका गोल्फ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती ही रहेंगी। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कृषि और कृषि में हमारा 101 प्रश्न है। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी हिटलसी ने। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी हिटलसी ने। 102 प्रश्न है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरी कल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरी कल्चर। यारवा क्या है? पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी। यारवा क्या है? पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी यानी कि चाय के समान झाड़ी। वह कौन सी कृषि प्रणाली है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? दोस्तों आंसर है इसका रोपण कृषि। रोपण कृषि। वह कौन सी कृषि की प्रणाली है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि। विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? अधिक वर्षा के कारण। अधिक वर्षा के कारण। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। ताइवान में। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? लगभग 11%। लगभग 11%। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? मोचा कहवा को। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? मोचा कहवा को। दोस्तों आगे हमारे पास विषय कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्नों से 111वां प्रश्न है। SMTP का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? आंसर दोस्तों इसका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? JPEG। JPEG। कोबोल नामक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया? आंसर दोस्तों इसका ग्रेस होपर ने। ग्रेस होपर ने। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर दोस्तों इसका कई नेटवर्क को एक साथ जोड़ना। TFTP का पूरा नाम है ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TFTP का पूरा नाम है ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1 किलोबाइट के भी कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। 1 किलोबाइट कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? किसी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को रोकना। किसी नेटवर्क तक अनधिकृत अनऑथराइज्ड पहुंच को रोकना। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों आंसर है इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाइल फॉर्मेट PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का ये पूरा आपको फुल फॉर्म दिया गया है।
दोस्तों 119वां प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 120वां प्रश्न है, जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न। विविध में हमारा 121वां प्रश्न है, कुई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से बोली जाती है ओडिशा राज्य में कंद समुदाय द्वारा। कुई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से बोली जाती है ओडिशा राज्य में कंद समुदाय द्वारा। 122वां प्रश्न है, यांगली उत्सव किससे संबंधित है? आंसर है दोस्तों इसका अच्छी फसल और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए, और यह तीवा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। तीवा जनजाति पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों असम और मेघालय में रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय है। 123वां प्रश्न है, कांवड़ यात्रा है श्रावण माह के दौरान शिव भक्तों द्वारा गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए यह एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है। वैदिक काल में रस राग क्या था? 10 राजाओं का संग्राम, 10 राजाओं का संग्राम। प्रेम वाटिका के लेखक हैं रस खान, प्रेम वाटिका के लेखक हैं रस खान। भर्तृहरि के लेखक कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका भर्तृहरि। भर्तृहरि शास्त्र के लेखक कौन हैं? भर्तृहरि। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? उसकी गुणता में। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है? उसकी गुणता में। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर पड़ा है जिसका जन्म हुआ था? दोस्तों आंसर है इसका कुचिपुड़ी। आंसर है दोस्तों इसका कुचिपुड़ी। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर पड़ा है जिसका जन्म हुआ था? कुचिपुड़ी। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम राज्य का। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम राज्य का। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है सार संग्रह में। प्रसिद्ध नवकलेवर त्योहार किस राज्य का उत्सव है? दोस्तों आंसर है इसका ओडिशा राज्य का। प्रसिद्ध नवकलेवर त्योहार किस राज्य का उत्सव है? आंसर है दोस्तों इसका ओडिशा राज्य का। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ सितंबर माह के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह के सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।